नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं ये हैलोएल्केन और हैलोएरीन नाम के चैप्टर का अगला वाला वीडियो है। और इस वीडियो से पहले हम लोग सीख चुके हैं कि हैलोएल्केन का निर्माण कैसे होता है, हैलोएल्केन को बनाते कैसे हैं, उसकी विरेचन की विधियां क्या है। और अब हमारे पास हैलोएल्केन बनकर तैयार हो गया है। अब हम इस वीडियो से सीखेंगे कि ये हैलोएल्केन अलग अलग पदार्थों से कैसे अपक्रिया करता है, इसके रासायनिक गुण क्या क्या हैं, ये अलग अलग चीजों के संपर्क में जाएगा तो कैसा व्यवहार करेगा। तो हैलोएल्केन के रासायनिक गुण इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। और इसकी सबसे महत्वपूर्ण अपक्रिया, सबसे पहली अपक्रिया हम लोग सीखेंगे नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया। अब इसको सीखना है तो इसको ऐसे समझिए। सबसे पहले समझते हैं नाभिक रागी का मतलब क्या होता है। तो नाभिक का मतलब क्या होता है, तो नाभिक का मतलब होता है प्लस चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। और राग माने होता है प्रेम, राग माने होता है प्रेम। अब सोचिए आप लोग कि नाभिक यानी प्लस चार्ज से प्रेम कौन करेगा, यानी कि जिस पर माइनस चार्ज होगा वही नाभिक से प्यार करेगा। अब माइनस चार्ज किस पर होता है, तो सबसे पहले हाइड्रोजन पर होता है। हाइड्रोजन क्या चीज है, जिसके बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे फ्लोरीन है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये सब के सब क्या है, नाभिक रागी हैं। नाभिक रागी का मतलब, नाभिक माने होता है प्लस चार्ज, क्योंकि नाभिक पर, परमाणु के नाभिक पर प्लस चार्ज होता है। नाभिक का मतलब होता है प्लस चार्ज, और रागी माने प्यार करने वाला, यानी नाभिक से प्यार करने वाला, प्लस से प्यार करने वाला। अब प्लस से कौन प्यार करेगा, जो जिस पर माइनस चार्ज होगा। तो सारी चीजें जिस पर माइनस चार्ज होगा वो सारे के सारे नाभिक रागी हैं। प्रतिस्थापन का मतलब होता है किसी को हटाकर उसकी जगह पर बैठ जाना, लग जाना, तो ये होता है प्रतिस्थापन। और ऐसी अपक्रियाएं हैलोएल्केन देता है। अब हम लोग हैलोएल्केन पर यह अपक्रिया करके देखते हैं। तो देखिए, हैलोएल्केन को हम लोग लिख लेते हैं आर यक्स से। ये हैलोएल्केन है, ये एल्केन हो गया, कोई एल्किल समूह, और यक्स का मतलब इन चारों में से कोई एक, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब इसमें जब हम किसी अन्य न्यूक्लियोफाइल को डालते हैं, नाभिक रागी को इंग्लिश में न्यूक्लियोफाइल कहते हैं, जब किसी दूसरे परबल न्यूक्लियोफाइल को डालते हैं, देखिए इसमें ये यक्स भी नाभिक रागी है। क्यों, क्योंकि इस पर भी माइनस चार्ज होता है। और इससे परबल नाभिक रागी जब हम इसमें डालते हैं तो होता क्या है, ये नाभिक रागी इस नाभिक रागी को हटाकर इसकी जगह पर लग जाता है। इस तरह से देखिए, न्यूक्लियोफाइल आएगा, इससे हटाकर इसकी जगह पर लग जाएगा, और फिर हमें प्राप्त होगा इस तरह से। और ये यक्स टूटकर अलग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये परबल था और ये इसकी अपेक्षा ये दुर्बल नाभिक रागी था, तो इसलिए इसने इसे हटाकर इसका स्थान ग्रहण कर लिया, और इसे कहेंगे अवशिष्ट समूह या लीविंग ग्रुप। तो स्क्रीन शॉट लीजिए आप लोग यहां तक हम लोग। अब हम लोग देखेंगे, देखिए नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया 2 प्रकार की होती है। सबसे पहला है एकाणुक और दूसरा है द्विअणुक। मैंने एग्जांपल ले लिया है आप लोगों को समझाने के लिए। चलिए देखते हैं होता क्या है। जब एक हैलोएल्केन, देखिए हैलोएल्केन है कि नहीं है, देखिए ये हाइड्रोजन हो गया और ये इतना एल्केन है, और यहां पर ध्यान से देखिए तो ये 3 डिग्री का हैलोएल्केन है। ये कितने डिग्री का है, यह है 3 डिग्री का हैलोएल्केन। अब 3 डिग्री का मतलब ये होता है, देखिए हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है ये कार्बन सीधे सीधे 3 कार्बन के संपर्क में है, मतलब कि ये 3 डिग्री का हैलोएल्केन है। अब जब 3 डिग्री के हैलोएल्केन में कोई अन्य OH समूह यानी कोई अन्य नाभिक रागी डालते हैं, अब नाभिक रागी क्या है, इन सब में से कोई एक जिस पर माइनस चार्ज हो। अब ये OH हो सकता है, यानी ये OH से आया हो, और हो सकता है ऐसा कि पानी से आया हो, या हो सकता है कहीं से भी आया हो, OH समूह आया। अब देखिए इस स्टेप में होगा क्या, एकाणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया होती कैसे है, जब भी किसी हैलोएल्केन में कोई दूसरा परबल नाभिक रागी आता है तो ये कोई काम नहीं करता, ये चुपचाप ऐसे बैठा रहेगा, लेकिन इसकी उपस्थिति के कारण ही इसके बीच का ये बॉन्ड टूटने लगेगा। और इसके बीच के बॉन्ड पर क्या है, तो देखिए यहां कार्बन और क्लोरीन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी, एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बॉन्ड बन रखा है। अब ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन ये क्लोरीन आकर्षित कर लेगा और इस क्लोरीन पर चला जाएगा, दोनों इलेक्ट्रॉन।
क्यों? क्योंकि क्लोरीन इलेक्ट्रोनिगेटिव तत्व है, इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करता है। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन में से ये इलेक्ट्रॉन तो क्लोरीन का ही था, तो क्लोरीन के पास जाने से कुछ नहीं होगा, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन के क्लोरीन के पास जाने से, क्योंकि ये कार्बन का है, क्लोरीन के पास जाने से क्लोरीन पर आ जाएगा माइनस चार्ज और इस पर आ जाएगा प्लस चार्ज, और पहला स्टेप में यही होगा, यानी स्टेप 1 में होगा, यानी फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस पर शिफ्ट होंगे और फिर बचेगा CH3, क्लोरीन क्या हो गया, अलग हो गया, क्लोरीन अलग हो गया, और OH प्लस तो पहले से ऐसे है, क्लोरीन अलग हो गया। अब इस पर जब माइनस आया तो फलस्वरूप इस पर आएगा प्लस चार्ज, इस पर आएगा प्लस चार्ज, और जब कार्बन पर प्लस चार्ज आता है तो इसको कार्बधनायन कहते हैं या कार्बोकेटायन कहते हैं। और पहले स्टेप में क्या हुआ, पहले स्टेप में OH ने कुछ नहीं किया है, लेकिन OH की उपस्थिति के कारण ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस पर शिफ्ट हुए, क्लोरीन टूटकर अलग हुआ और कार्बन पर बन गया धनायन, यानी कार्बधनायन यानी केटायन बन गया, और ये केटायन जो है यही मध्यवर्ती है। दूसरे स्टेप में क्या होगा, दूसरे स्टेप में इसी को, जैसे देखिए यहाँ पर जो हुआ, अब इसके बाद में क्या होगा, ये OH समूह यहाँ पर आक्रमण करेगा, OH समूह यहाँ पर आक्रमण करेगा और इससे आकर लग जाएगा। अब देखिए इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यानी स्टेप 2 में क्या होगा, में ये OH समूह इस पर आक्रमण करेगा और जाकर इससे लग जाएगा इस तरह से। OH। अब देखिए इस पूरी प्रक्रिया में क्या हुआ, बहुत सिंपल सा काम हुआ है, क्लोरीन निकल गया है और क्लोरीन की जगह पर OH आके लग गया है। यहां पर देखिए इसमें क्या होगा, देखिए एकाणुक में क्या होता है, OH समूह इंतजार करता है कि ये टूटकर अलग हो तब हम जाकर आक्रमण करें, जबकि द्विअणुक में क्या होगा, ये इंतजार नहीं करेगा, ये पीछे से आक्रमण करेगा इस तरह से, और ये पीछे से जाकर लगना स्टार्ट हो जाएगा, और जैसे जैसे OH इससे जुड़ता जाएगा वैसे क्लोरीन का बॉन्ड कमजोर होता जाएगा। देखिए किस तरह से, कार्बन है, अब कार्बन से एक हाइड्रोजन ऊपर जुड़ा है, एक यहाँ पर जुड़ा है, एक CH3 यहाँ पर जुड़ा है, और OH समूह जैसे जुड़ेगा तो कार्बन का 5 बॉन्ड पूरा होने लगेगा, और कुछ भी हो जाए लेकिन कार्बन का कभी 5 बॉन्ड नहीं होता, तो होगा क्या, 3 बॉन्ड ये हो गए। अब क्लोरीन ऐसे जुड़ा था तो 4 बॉन्ड इसका कंप्लीट था, लेकिन OH आकर पीछे से जुड़ना शुरू किया, जैसे जैसे जुड़ना शुरू करेगा इस तरह से, OH जैसे जैसे जुड़ना शुरू करेगा तो इसका 5 बॉन्ड पूरा होने लगेगा, इसलिए क्लोरीन वाला बॉन्ड हल्का हल्का टूटना स्टार्ट हो जाएगा, और इस प्रकार से ये बीच में जो बनकर तैयार होगा इसको कहते हैं संक्रमण अवस्था। और कुछ समय बाद क्या होगा, कुछ समय बाद क्या होगा, ये OH समूह पूरी तरह से जुड़ जाएगा और Cl पूरी तरह से अलग हो जाएगा। फिर क्या बनेगा, देखिए C से जो Cl था वो Cl तो पूरी तरह से अलग हो गया, Cl तो पूरी तरह से अलग हो गया, और इससे CH3 जुड़ा है, एक H जुड़ा है और एक OH जुड़ा है, और ऊपर भी एक हाइड्रोजन जुड़ा है। देख लीजिए ये OH का पूरी तरह से बॉन्ड बन गया और Cl पूरी तरह से अलग हो गया। अब इन दोनों में अंतर क्या हुआ, इसमें भी वही काम हुआ है, क्लोरीन हटा है, OH आकर लग गया है, देख लीजिए रिजल्ट में वही, और इसमें भी वही काम हुआ। इन दोनों में अंतर ये हुआ, सबसे पहला अंतर हुआ कि जब हम इस अभिक्रिया का वेग लिखेंगे, जब भी हम इस अभिक्रिया का वेग लिखेंगे तो रासायनिक बलगतिकी का ये चीज है कि जब हम वेग लिखते हैं तो वेग हम लिखते हैं अभिकारकों के आधार पर, और अभिकारक देखिए इसमें कितने अभिकारक, देखिए ये होता है धीमा पद, ये है धीमा पद और ये है तीव्र पद, और सारा का सारा यानी धीमा पद वेग निर्धारक पद होता है। मतलब कि जब भी इस अभिक्रिया के वेग की बात की जाएगी तो इस पर हम ध्यान ही नहीं देंगे, तीव्र पद पर, केवल हमें धीमा पद लेकर कैलकुलेशन करना है। अब सोचिए धीमा पद वेग निर्धारक पद है, यानी वेग हमें इस अभिक्रिया का लिखना है तो धीमे पद के हिसाब से लिखेंगे। अब बताइए धीमे पद में कितने अभिकारक एक्टिव थे, तो अभिकारक धीमा पद यही वाला है और इसमें अभिकारक कौन एक्टिव था, यही वाला।
पहले पद में OH ने कुछ नहीं किया है, केवल जाकर वैसे बैठा था और इंतजार कर रहा था कि Cl अलग हो तब हम कुछ अपनी क्रिया शुरू करें। तो धीमे पद में केवल यही तो एक्टिव था, OH ने कुछ नहीं किया, और इसको हम दर्शा सकते हैं R यक्ष से, और इसीलिए इसको कहते हैं एकाणुक। केवल ये अपक्रिया एकाणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया, ये पूरी अपक्रिया किस पर निर्भर करती है? केवल धीमे पद पर। और धीमे पद में अभिकारक कौन है? तो अभिकारक केवल यही है, ये भी है अभिकारक, लेकिन ये कुछ कार्य नहीं करता धीमे पद में, केवल यही है, और इसीलिए इसको कहते हैं एकाणुक। और एकाणुक माने वन, एकाणुक। न्यूक्लियोफाई, एकाणुक माने न्यूक्लियोफाई माने नाभिक रागी, और सब्स्टिट्यूशन माने प्रतिस्थापन अपक्रिया, इसी को कहते हैं हम लोग SN1 अपक्रिया। जबकि इसमें क्या हुआ? इसमें अगर हम लोग बेग लिखेंगे, इस अपक्रिया का बेग लिखेंगे, तो बेग में देखिए 2 लोग एक्टिव थे, बेग में 2 लोग एक्टिव थे, यही तो है पहला पद। अब पहला पद में कौन कौन एक्टिव था? ये भी साथ साथ एक्टिव था, और ये भी पीछे से आक्रमण कर रहा था, ये भी एक्टिव था। यानी हमारे इस वाले रिएक्शन में R यक्ष तो एक्टिव था ही, ये वाला, और हमारा न्यूक्लियोफाई भी इसमें चल रहा था, तो 2 अणु काम में आ रहे थे, इसीलिए इसको कहते हैं द्विअणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, 2 अणुक है, द्विअणुक माने 2 लिख दीजिए। नाभिक रागी को इंग्लिश में कहते हैं न्यूक्लियोफाई, और प्रतिस्थापन माने सब्स्टिट्यूशन, तो SN2 रिएक्शन, इसी को हम लोग कहते हैं SN2 अपक्रिया। अब इसमें एक बात ये सोचिए कि इसमें पश्च आक्रमण हुआ, इसमें पीछे से आक्रमण हुआ, इसमें पीछे से आक्रमण क्यों नहीं हुआ? तो इसमें पीछे से आक्रमण नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें देखेंगे आप लोग तो इसमें क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन से सीधे 3 बड़े बड़े ग्रुप जुड़े हैं। देखिए बड़े बड़े ग्रुप जुड़े हैं, ये 3 डिग्री का कार्बन है, इसमें 3 बड़े बड़े ग्रुप जुड़े हैं, और 3 बड़े बड़े ग्रुप जुड़े होने के कारण यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐसे फैले हुए हैं, और फैले होने से त्रिविम बाधा लगा रहे हैं, इसलिए OS समूह यहाँ पीछे से घुस नहीं सकता, आके आक्रमण कर नहीं सकता, क्योंकि ये बड़े बड़े समूह इस पर प्रतिकर्षण बल लगाएंगे, त्रिविम बाधा लगाएंगे। जबकि ये 1 डिग्री का यहाँ पर था, यहाँ पर हेलोएल्केन 1 डिग्री का था, और OS समूह पीछे से आक्रमण कर सकता था, क्योंकि बड़ा समूह तो एक ही है और ये 1 डिग्री का था, तो इसलिए कहते हैं कि अगर द्विअणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया करवाना है तो इसके लिए सबसे अच्छा होगा 1 डिग्री का, 1 डिग्री वाला सबसे श्रेष्ठ देगा। क्यों? क्योंकि त्रिविम बाधा कम रहेगा और जाकर आक्रमण कर देंगे। और इससे थोड़ा सा खराब देगा 2 डिग्री वाला, और 3 डिग्री वाला महाबेकार देगा। जबकि इसमें क्या होगा, इसमें जो 3 डिग्री का होगा वो त्रिविम बाधा ज़्यादा लगाएगा, इससे थोड़ा कम देगा 2 डिग्री वाला, और इससे थोड़ा कम देगा 1 डिग्री वाला। और इन दोनों में क्या अंतर है? तो एक अंतर और है कि इसमें मध्यवर्ती का निर्माण होता है और इसमें संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इन दोनों में अंतर में, कि इसमें यानी एकाणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया में, SN1 अपक्रिया में मध्यवर्ती का निर्माण होता है, जबकि द्विअणुक SN2 रिएक्शन में मध्यवर्ती का निर्माण नहीं होता, इसमें संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है। एक बात और, अगर इसमें Cl ऐसे अलग होगा, मान लीजिए ये OH पीछे से आक्रमण ना करके इंतजार करता और Cl ऐसे टूटकर अलग होता, तो यहाँ पर क्या बनता? यहाँ पर केटायन बनता, यहाँ पर C पर प्लस चार्ज बनता, और C पर जो प्लस चार्ज बनता ये 1 डिग्री का केटायन होता, और 1 डिग्री का केटायन बहुत कम अस्थायी होता है, कुछ सेकंड में ही नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो 1 डिग्री का केटायन बनता, और 1 डिग्री का केटायन बहुत खराब होता है। जबकि यहाँ पर जब 3 डिग्री वाले में करवाया तो 3 डिग्री का केटायन बना। देख लीजिए केटायन जिस कार्बन पर है, ये कार्बन सीधे सीधे 3 कार्बन के संपर्क में है, तो ये 3 डिग्री का केटायन बना है, और 3 डिग्री का केटायन अस्थायी होता है। यानी सबसे ज़्यादा अस्थायी केटायन में C+ में कौन सबसे ज़्यादा अस्थायी होता है? तो 3 डिग्री वाला सबसे ज़्यादा अस्थायी होगा, इसके बाद 2 डिग्री वाला, और इसके बाद 1 डिग्री वाला। तो इसलिए भी 3 डिग्री वाले में SN1 अपक्रिया होती है। कि सबसे तेज रिएक्शन कौन करता है इन अपक्रियाओं को? तो सबसे तेज रिएक्शन करेगा RI,
यानी ऐसा हैलो एल्केन जैसे R क्या है, R की जगह पर हो गया ये इतना पूरा, और Cl की जगह पर हो गया आयोडीन, तो ये सबसे तेज रिएक्शन करेगा। क्यों? क्योंकि R और I के अणुओं के आकार में जो अंतर है वो काफी ज्यादा है। आयोडीन का परमाणु क्रमांक होता है 53, तो इसका अणु काफी बड़ा है, और जबकि इसका अणु तो छोटा सा है, तो इनके अणुओं के बीच के आकार में काफी अंतर है। इस वजह से इनके बीच का बॉन्ड कमजोर है और आसानी से यहाँ पर बीच का बॉन्ड टूट जाएगा और केटायन का निर्माण हो जाएगा, रिएक्शन आगे बढ़ जाएगा। जबकि इससे थोड़ा सा स्लो रिएक्शन देगा RBr। क्यों? क्योंकि Br का परमाणु क्रमांक 35 ही है और ये थोड़ा सा छोटा है, और ये तो छोटा है ही, तो इन दोनों के अणुओं के बीच में थोड़ा सा समानता है, तो इसलिए इनके बीच का बॉन्ड थोड़ा मजबूत बनेगा। इससे थोड़ा सा मजबूत बॉन्ड होता है R और Cl के बीच में, और सबसे मजबूत बॉन्ड होता है R और F के बीच में। तो इन दोनों रिएक्शन के लिए ये चीज सही है कि सबसे तेज रिएक्शन कौन देगा, RI देगा, और सबसे स्लो रिएक्शन कौन देगा, RF देगा। लोग फटाफट से एक बार रिवाइज करते हैं। तो देखिए, हैलो एल्केन और हैलो एल्केन की रासायनिक गुणों में सबसे पहला हैलो एल्केन का रासायनिक गुण है नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नाभिक रागी का मतलब नाभिक से प्यार करने वाला। अब नाभिक से कौन प्यार करेगा, जिस पर माइनस चार्ज होगा, तो माइनस चार्ज वाले सारे के सारे नाभिक रागी हैं। प्रतिस्थापन माने हटाकर दूसरा लग जाए, और अभिक्रिया। अब देखिए, जैसे RX क्या है, हैलो एल्केन का प्रतीक है। देखिए ये हाइड्रोजन हो गया और एक एल्केन हो गया, तो हैलो एल्केन का ये प्रतीक है। जिसमें से X क्या है, ये नाभिक रागी है, ये नाभिक रागी है। क्यों? क्योंकि इस पर माइनस चार्ज होता है, ये नाभिक से प्यार करने वाला होगा, प्लस से प्यार करने वाला होगा। अब जब इससे प्रबल नाभिक रागी इसमें डाला गया, तो ये नाभिक रागी आकर इसको हटाकर इसकी जगह पर बैठ जाएगा, और ये यक्स अलग हो जाएगा अवशिष्ट समूह के रूप में, लिविंग ग्रुप के रूप में, और इसी को कहते हैं नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये रिएक्शन दो प्रकार की होती है। सबसे पहला एकाणुक, दूसरा है द्विअणुक। अब समझते हैं एकाणुक। एकाणुक रिएक्शन क्या होता है, जैसे देखिए 3 डिग्री का कार्बन सबसे तेज देता है, मैंने यहाँ लिख दिया है 3 डिग्री का वाला सबसे तेज देगा ये CN1 अभिक्रिया, इसके बाद 2 डिग्री, इसके बाद 1 डिग्री। तो 3 डिग्री का मैंने एग्जाम्पल भी ले लिया है आप लोगों के लिए। तो देखिए इसमें होता क्या है, इसमें एल्केन में जब भी कोई न्यूक्लियोफाइड डालते हैं, तो हैलो एल्केन में न्यूक्लियोफाइड डालते हैं, तो न्यूक्लियोफाइड कुछ नहीं करता, चुपचाप बैठा रहता है, लेकिन इसकी उपस्थिति के कारण ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस पर शिफ्ट हो जाते हैं और क्लोरीन अलग हो जाता है। फलस्वरूप इस पर केटायन बन जाता है, कार्ब धनायन बन जाता है, और कार्ब धनायन मध्यवर्ती का निर्माण करता है, यानी मध्यवर्ती हमें इसमें प्राप्त हुआ। और जैसे ही ये बना धनायन, तुरंत बहुत स्पीड ये इस पर आक्रमण करेगा और OH आकर इस पर जुड़ जाएगा, क्योंकि माइनस और प्लस में आकर्षण होता है, तुरंत आकर जुड़ गया और हो गया। यानी इसमें हुआ क्या, Cl हट गया और OH आके लग गया, बस इतना ही मामला है सारा का सारा। अब देखिए इसमें क्या हुआ, इसमें क्या हुआ देखते हैं। इसमें क्या होगा, इसमें भी वही चीज मैंने लिया, लेकिन इसमें 1 डिग्री का ले लिया, और 1 डिग्री का लेने की वजह से OH समूह पीछे से आक्रमण किया। पीछे से आक्रमण करने का क्या मतलब है, देखिए इसमें क्यों नहीं किया पीछे से। इसमें पीछे से अगर करता तो 3 बड़े बड़े समूह लगे थे, ये त्रिविम बाधा लगाते, प्रतिकर्षण उत्पन्न करते, जबकि इसमें 1 डिग्री है, 2 हाइड्रोजन लगे हैं, इसमें बहुत ज्यादा बड़े बड़े समूह नहीं है, तो OH समूह पीछे से आकर आक्रमण किया और पीछे से अपना बॉन्ड लगाना शुरू किया, और फिर इसका बॉन्ड जैसे जैसे कमजोर होता गया, और फिर हमें प्राप्त हुआ इसमें संक्रमण अवस्था, इसमें मध्यवर्ती नहीं बनता। देखिए SN1 और SN2 का जब डिफरेंस बताते हैं तो इसमें कहते हैं इसमें मध्यवर्ती का निर्माण होता है, जबकि इसमें संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है। देखिए, और फिर धीरे धीरे ये बॉन्ड पूरी तरह से बन गया और Cl पूरी तरह से अलग हो गया। अब देखिए इसमें मैंने एक इंपॉर्टेंट चीज लिखा है, धीमा पद वेग निर्धारक पद होता है। अगर इस रिएक्शन का वेग लिखेंगे तो वेग हम धीमे पद के हिसाब से लिखेंगे। अब वेग बराबर क्या होता है, वेग बराबर k, और इसमें बताइए कि इस धीमे पद में कौन सा अभिकारक काम किया, तो केवल यही एक अभिकारक काम किया है। ये चुपचाप बैठा था, कुछ नहीं कर रहा था, तो यही केवल पहले पद में काम किया है, और इसको हम RX से दर्शाते हैं, क्योंकि ये हैलो एल्केन है और हैलो एल्केन को RX से दर्शाते हैं, और इसीलिए केवल एक अणु ही काम किया है वेग निर्धारण में, इसीलिए इसको कहते हैं एकाणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब इसके बाद में इसमें देखिए इसमें क्या हुआ, इसमें जब इन दोनों को मिलाया गया
तो दोनों साथ साथ एक्टिव थे, इसने पीछे से आक्रमण किया और ये भी काम चल रहा था, इसका भी काम चल रहा था, दोनों का। इसलिए इसका जब वेग लिखे तो के लिखने के बाद इसको कहते हैं वेग स्थिरांक, और इसको भी लिखा और साथ में न्यूक्लियोफाइल भी काम कर रहा है, तो दो अणु साथ साथ काम कर रहे हैं इसमें, तो इसीलिए इसको कहते हैं SCN2 अपक्रिया। द्विअणुक न्यूक्लियोफाइल माने नाभिक रागी और प्रतिस्थापन माने सब्स्टिट्यूशन और रिएक्शन, तो इस तरह से। और इसमें देखिए दोनों में अंतर क्या है, तो इसमें होता है मध्यवर्ती का निर्माण होता है, कार्बोधरायन का निर्माण होता है, जबकि इसमें संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है। ये रिएक्शन कौन देगा अच्छे से, तो 3 डिग्री वाला देगा अच्छे से, क्यों, क्योंकि इसमें त्रिविम बाधा ज़्यादा होगा, फिर 2 डिग्री वाला, फिर 1 डिग्री वाला, बहुत रेयर केस में 1 डिग्री देता है S1, जबकि इसमें सबसे अच्छे से देगा 1 डिग्री वाला। 1 डिग्री वाला जो हाइलो एल्केन होगा वो सबसे अच्छे से देगा, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, इस तरह से। स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग।